वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया प्रमुख किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनिल धस्माना जी को हाल फिलहाल में ही राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, अनिल धस्माना जी सतीश झा का जगह लेंगे जो कि खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी थे। अब बात करते हैं दोस्तों अनिल धस्माना जी के बारे में। तो ये 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रमुख योजनाकार भी थे। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, एनटीआरओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इस संस्था में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यह पुरस्कार इनको चिकित्सा शिक्षा के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान वैज्ञानिकों के साथ साथ राजनेताओं ने भी लोगों की जान बचाने में काफी भूमिका निभाई है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आईजी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी से पहले इस पुरस्कार को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत करने के लिए दिया गया था इस पुरस्कार को। तो आप याद रखिएगा, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको कि आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2020 के मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2020 को जीत लिया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो शार्टजमैन को हराकर 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब जीता है और अपने कैरियर का 5वां रोम खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, विमेंस सिंगल में सिमोना हालेप ने कैरोलिना पिल्स्कोवा को हराया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और जैसा कि आप सभी चार्ट में देख सकते हैं किस किस ने जीत हासिल की है, तो आप इन पूरे चार्टों को याद रखिएगा। इनमें से कोई एक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इंटरनेशनल रेड पांडा दिवस को सितंबर के तीसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2010 को पहली बार हुई थी, यानी 2010 से इसको मनाया जा रहा है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक ब्रायन विलियम्स हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय यूजीन ओरेगन में है, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है,
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारे मनोबल को बढ़ावा मिले और आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं प्रोवाइड करा सकूं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में विभुरंजन चौधरी का निधन हो गया, यह किस राज्य के जाने माने संगीतकार थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम के जाने माने संगीतकार थे। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इनकी पहली फिल्म 1987 में सूत्रपत और लास्ट 2017 में आई माटीते था। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम का प्रमुख त्योहार बिहू है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, ये गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जीबोनर बटोट का भी संगीतकार रह चुके हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इस योजना को घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। बात करें दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की तो इनका नाम नीतीश कुमार है और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री धोत्रे संजय समराव हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों इस योजना को मोदी जी ने बिहार में इंटरनेट सेवाओं को सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जॉन टर्नर का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर, जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों यह 1984 में केवल 79 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म 7 जून 1929 को रिचमंड इंग्लैंड में हुआ था। बात करें दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री की तो इनका नाम जस्टिन ट्रूडो है और कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और हाँ दोस्तों, इन्हें 1994 में ऑर्डर ऑफ कनाडा से भी सम्मानित किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने शिप इन फिक्स्ड इनकम अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शिप इन फिक्स्ड इनकम को अभी अभी लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों शिपी को आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया है। बात करें दोस्तों आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ की तो इनका नाम विशाल कपूर है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मालदीव के साथ भारत ने अभी अभी पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों भारत मालदीव व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को इस सेवा को शुरू किया गया है। इसमें मालवाहक नौका सेवा को मालदीव के कुल्दू, हुप्सी और माले बंदरगाह से भारत के तुतीकोरिन और कोचिन बंदरगाह के बीच में चालू किया जाएगा। बात करें दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष की तो इनका नाम श्रीमती एच.के. जोशी है और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी।
बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव के राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम मोहम्मद सोली है, तो आप इनको याद रखिएगा। और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना और समझा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस को शुरू किस बैंक के साथ मिलकर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, HDFC के साथ वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस को शुरू किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों इसके तहत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों HDFC के MD और CEO का नाम आदित्य पुरी है और HDFC का टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, HDFC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। आने वाले आगामी एग्जाम में ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।